हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टीएमजी टिप्स के हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो स्पेशली मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने अभी भी सीसीटीवी कैमरे की फील्ड में कदम रखा है, यानी जिन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम अभी भी स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके साथ साथ अगर आप कहीं पर जाते हैं, किसी पुरानी साइट पर जाते हैं या कहीं पर पुराने कैमरे लगे हैं, वहां पर किस प्रकार से आप प्रॉब्लम को ढूंढेंगे या ट्रबल शूट करेंगे और उसका सोल्यूशन पर क्लाइंट को देंगे, ये भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी आपको एचडी सीसीटीवी कैमरे की और उसके रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन की। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे ऐसे जो कि आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं एचडी सीसीटीवी कैमरे की इंस्टॉलेशन करते हुए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं कि आप जब भी कोई कैमरे की इंस्टॉलेशन करते हैं, किसी साइट पे काम करते हैं, तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए और उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर सुटेबल है और आप कहाँ पर क्लाइंट को क्या चीज़ सजेस्ट कर सकते हो। और साथ साथ में ट्रबल शूटिंग भी करेंगे हम इसके अंदर, ताकि हमारे को जो हम पुरानी साइट पर जाते हैं वहाँ पर हमारे कोई कैमरे ख़राब होती हैं, कोई चीज़ होती है, तो उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपने कैमरों में आने वाली लाइंस का, यानी कई बार आप साइड पे जाते हो तो वहां पे कैमरों में लाइंस वगैरह आ रही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहां पर कहीं पर अर्थ की प्रॉब्लम आती है। अगर अर्थिंग लीक होगी या अर्थ नहीं होगी तो वहां पर जहां पर आपने सीसीटीवी सेटअप लगाया है तो आपके कैमरों में या पुरानी साइट पे भी जहां पे आप जा रहे हो वहां पे अगर लाइंस वगैरह आ रही हैं कैमरों के बीच में, सबसे पहले उसकी अर्थ चेक कीजिए। अर्थ चेक करने के लिए अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो होंगे नहीं, तो क्या करना होता है दोस्तों, इसके अंदर एक तार जो कि आपकी बीएनसी में लगी है जो उसको अर्थ दे रही है, यानी जो नेगेटिव वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं हम डीवीआर में ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पर वो तार लगानी होती है। ये होती है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, कई बारी हमारी जो वायर होती है उसके साथ साथ हाई वोल्टेज वायर जाती है, यानी कई बारी हाई वोल्टेज वायर को टच करते हुए हमारे सीसीटीवी कैमरे की तार जाती है, जिसके कारण से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है और कैमरों में लाइन आनी शुरू होती है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कभी भी जहां पर हाई वोल्टेज तार आ रही हो, कोशिश कीजिए उससे सीसीटीवी कैमरे की जो तार जा रही है 1 से 2 फुट के गैप पे रहे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग अंडरग्राउंड वायरिंग करा लेते हैं और जिस लाइन से बिजली की तार जा रही है उसी लाइन से आपकी सीसीटीवी कैमरे की तार को भी डाल देते हैं। इससे भी डिस्टर्बेंस आएगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहां पर कैमरे की तार और बिजली की तार इकट्ठी अटैच होकर चल रही है, इन टच होकर चल रही है, वहां पर ये लाइन्स जरूर आएंगी। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप लोकल हार्ड डिस्क या फिर नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ करते हो तो रिकॉर्डिंग लॉस की प्रॉब्लम का सामना आपको करना ही पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमेशा आप सर्विलेंस हार्ड डिस्क लगाएं। उसके बावजूद भी अगर आप कहीं पर कैमरे लगाते हैं और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, उसके 2-3 कारण होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके आप उसको देख लीजिएगा और ट्रबल शूटिंग में ये आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा कि जहाँ पर जो डीवीआर का अडॉप्टर है वो प्रॉपर एम्पेयर दे रहा है या नहीं। प्रॉपर एम्पेयर दे रहा है तो वो क्या करेगा, डीवीआर के साथ साथ हार्ड डिस्क के अंदर भी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। बट क्या करते हैं, कई बार डीवीआर चल रहा होता है बट हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि जो अडॉप्टर आपने लगाया होता है डीवीआर का उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। बोल्ट वो 12 ही दिखाएगा बट एम्पेयर कम हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ड डिस्क जो है वो पावर नहीं उठा पाती और हार्ड डिस्क बंद रहती है, जबकि डीवीआर प्रॉपर चल रहा होता है, उसमें व्यू वगैरह चल रहे होते हैं। तो लोग तो कहेंगे कि यार हमारे कैमरे चल रहे हैं बट हमारे हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रही। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपका 4 चैनल का डीवीआर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 एम्पेयर प्लस का ही आप उसके अंदर अडॉप्टर यूज़ कीजिए। और अगर आपने अडॉप्टर चेंज किया है उसके बाद भी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग डीवीआर को खोलेंगे और उसके अंदर आपने जो देखना है वहां पे वो देखना है साटा केबल। साटा केबल वो केबल होती है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करती है। हमारी डीवीआर की जो हार्ड डिस्क होती है, जब उसके ऊपर हम हाथ रखते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। अगर वो ऑन है तो उसमें वाइब्रेशन होगी, हल्की हल्की सी वाइब्रेशन होगी, जिससे आपको अगर आप टच करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगी कि मेरी हार्ड डिस्क चल रही है। अगर हार्ड डिस्क नहीं चल रही तो ईजी है कि सबसे पहले तो उसकी पावर केबल जो कि हार्ड डिस्क को पावर दे रही है वो चेंज करनी है। अगर उसके बावजूद भी हार्ड डिस्क के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, यानी हार्ड डिस्क चल रही है और डाटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, यानी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, उस कंडीशन में उसकी साटा केबल बदल के देखिएगा आप दोस्तों। अगर साटा केबल के अंदर फॉल्ट होगा तो भी हार्ड डिस्क चलने के बावजूद भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसलिए
साटा केबल को बदल के ज़रूर देखिएगा। अब आपने जब साटा केबल बदल ली तो आपको मैं श्योरिटी के साथ तो 70% मामले ऐसे होते हैं जो अडॉप्टर या साटा केबल के कारण प्रॉब्लम फेस करते हैं रिकॉर्डिंग ना करने की। ठीक है दोस्तों, अगर तब भी नहीं कर रही फिर तो यार ऑप्शन कोई नहीं है, फिर तो आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी है, रिपेयर करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, कई बारी कैमरे आते हैं कई बारी नहीं आते, इस प्रॉब्लम को भी देखा जाता है पुरानी साइड पे खास तौर पे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने जब आप साइड पे जाए सबसे पहले उसके बीएनसी और डीसी कनेक्टर को चेक किया कीजिए। क्या होता है कि जब कैमरे बहुत पुराने हो जाते हैं तो जहाँ पे बीएनसी और डीसी होती है वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह जम जाती है और कार्बन बन जाता है, जिस कारण से कनेक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए जब भी आप पुरानी साइड पे जाएं और वहाँ पे कैमरे इस तरीके से फ्लिकेट कर रहे हो तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाकर उनके डीसी या बीएनसी को ज़रूर चेक कीजिए। और मेरा सजेशन ये है कि अगर साइड पुरानी है तो बीएनसी को बदल ही दिया कीजिए, कैमरे वाली साइड पे भी और डीवीआर वाली साइड पे भी। इससे क्या होता है कि कैमरे में जो डिस्टर्बेंस होती है, आना जाना झपकना होता है जिसे हम कहते हैं, वो बंद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब समस्या बताने वाला हूँ ये बहुत ही रियल समस्या है और बहुत कम लोग ही इसकी ओर ध्यान देते हैं, बट आपको इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और इस चीज़ का हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि जब भी आप किसी अदर साइड पे जाते हैं जो कि बहुत पुरानी है, जहां पर से आपको कंप्लेंट मिली है करने के लिए, वहां पर जब भी आप जाते हैं और कैमरों में प्रॉब्लम होती है, ये कैमरा में लाइन्स आती हैं, कुछ और होती है, अडॉप्टर उसका ठीक है, हार्ड डिस्क भी ठीक है, उसकी वायर भी ठीक है, उसके बाद भी कैमरों में प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों सबसे बड़ा उसका कारण होता है कि जब भी आप बीएनसी को टेप से कनेक्ट करते हैं और आफ्टर 1 ईयर या फिर 2 साल 1.5 साल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक लेयर बन जाती है जो कि वीडियो और ग्राउंड को आपस में जोड़ देती है। वो लेयर जो टेप की लेयर होती है उसके चिपचिपाहट वाली जो चीज़ होती है वो पिघल जाती है। ये होना ही होना है दोस्तों, आपको 1.5-2 साल के बाद सर्विस इसकी करनी ही पड़ती है और इसी को हम एएमसी के अंदर इंक्लूड करते हैं और ध्यान देते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपने जाकर, अगर सब कुछ सही है और कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जाके क्या करना है कि उसकी बीएनसी को हटा देना है, कपड़े से साफ करनी है तार को अच्छी तरीके से, और उसके बाद जब तार में से चिपचिपापन आप महसूस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये मैं आपको डिस्क्राइब ऐसे नहीं कर पाऊंगा, तो वो चिपचिपापन जब हट जाए तब आपको नई बीएनसी लेकर उसको कनेक्ट करना है और डीवीआर से लगा देना है, इसी तरीके से कैमरे से लगा देना है और आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमारे जो नए यूज़र्स होते हैं या कई बार कुछ पुराने यूज़र्स हैं जो कि वो इस्तेमाल नहीं करते उस चीज़ को और वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ख़ास तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जब भी सीसीटीवी कैमरे की इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप मोस्टली 3+1 वायर का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारी एक वीडियो की तार होती है, एक तार हमारी प्लस होती है, एक माइनस होती है और एक स्पेयर होती है, या फिर कहीं अगर माइक लगाना हो तो वो तार तब काम आती है। दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर कि इस तरीके से ही हम काम करते हैं, बट होता क्या है कि कुछ टाइम बाद किसी भी कारण से हो सकता है कि आपकी जो वायर है वो कट गई हो या कुछ हो गया हो और आपकी जो 3 फ्लेक्सिबल वायर नहीं, पतली वाली तारें जो होती है वीडियो वाली वायर के अलावा, उनमें से सपोज दोस्तों आपकी तीनों तारें आपस में शॉर्ट हो गई हो किसी भी कारण से, या फिर आपकी 2 तारें डेड हो गई हो और अब आपके पास खाली एक तार इस्तेमाल करने वाली हो, या अगर शॉर्ट हो गई हो तो आपके पास कोई भी तार इस्तेमाल करने वाली नहीं बचेंगी। ऐसे में अब आप क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों उस कंडीशन में आपने क्या करनी है, जिस साइड पे कैमरा लगा है उस साइड पे आपने क्या करना है कि वहां पर वो तीनों तारों को इकट्ठा कर लेंगे आप लोग। इससे पहले दोस्तों डीवीआर बंद जरूर कर लीजिएगा, पावर सप्लाई भी बंद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। उन तीनों तारों को इकट्ठा कर लीजिएगा, यानी ज्वाइंट कर लेंगे उन तीनों तारों को, और उसी तरीके से डीवीआर वाली साइड पे भी उसी तार को जहां पर वो डीवीआर चल रहा था उस वाली तार को, तीनों सिरों को वहां पे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी कनेक्ट कर लेंगे ये भी। अब आपने क्या करना है, ये जो डीवीआर की साइड से आ रही है उस साइड पे जाके उसको पॉजिटिव करंट चार्ज कर देना है वहां से। अब दोस्तों डीवीआर से इस कैमरे के पास पॉजिटिव करंट तो आ रहा है, यानी पॉजिटिव वायर तो आ रही है। अब नेगेटिव वायर बनाने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, दो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। डीवीआर वाले साइड पे आपने इन तारों को इकट्ठा किया, तीनों इधर साइड और जो 3 इधर साइड की है इकट्ठी आपने डीवीआर वाले साइड पे, इन तारों को आपने पॉजिटिव करंट में लगा दिया है। इस साइड पे आप पॉजिटिव वाली तार के साथ जोड़ देना है डीसी पिन की पॉजिटिव वायर के साथ, और जो नेगेटिव वायर निकली है डीसी पिन से, क्योंकि उसके पास नेगेटिव करंट के लिए जगह नहीं है, तो उसको क्या करना है, आपने बीएनसी की जो नेगेटिव वायर जिसे ग्राउंड की वायर भी कहते हैं उसके साथ जोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपके कैमरे को प्रॉपर करंट मिल जाएगा और आपका कैमरा चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और ये आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। कई बार ऐसा होता है आप साइड पे गए, वहाँ पर आपने बीएनसी चेक की, सब कुछ चेक किया, तार बार सब कुछ चेक की, पर सब कुछ ओके है,
और पर वहाँ पे कुछ कैमरे चल रहे हैं, कुछ कैमरे नहीं चल रहे। आपने पावर सप्लाई चेक की, वही 12 वोल्ट दे रही है। अब आप क्या करेंगे उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि कुछ कैमरे चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे। तो दोस्तों आप जब सारी चीज़ों को चेक कर लोगे, BNCs को, वायर को, कैमरे को, और सब कुछ ओके मिलता है, और उसके बावजूद भी सपोज आपने 8 कैमरे लगाए हैं, आपके 5 कैमरे चल रहे हैं और 3 कैमरे नहीं चल रहे, 3 कैमरे चल रहे और 5 कैमरे नहीं चल रहे, तो इस कंडीशन में अब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, फिर कैमरे क्यों नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कुछ दोस्त क्या करते हैं, उल्टे सीधे एक्सक्यूज देते हैं क्लाइंट को, बट सोल्यूशन नहीं दे पाते। वो कंफ्यूज कर देते हैं क्लाइंट को कि करना क्या है, और क्लाइंट भी बड़ी जल्दी समझ जाता है कि इस बंदे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो दोस्तों अगर आप कभी ऐसी समस्या का सामना करो या कभी ऐसी समस्या आपके सामने आ जाए, तो दोस्तों आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, और आपने बस जस्ट क्या करना है, उसकी पावर सप्लाई चेंज करनी है। अगर वहाँ पे 8 एम्पेयर की पावर सप्लाई लगी है तो आप 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई लगा दें, या फिर 8 एम्पेयर की पावर सप्लाई भी वहाँ पे काम कर जाएगी। होता क्या है कि पावर सप्लाई जो होती है कम एम्पेयर पे काम करना शुरू कर देती है, वोल्टेज वो 12 दिखाती है, बट उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से वो कैमरे को पावर नहीं दे पाती, और कैमरे कुछ चलते हैं और कुछ नहीं चलते। यही सेम प्रॉब्लम अगर आपने नई इंस्टॉलेशन की है और आपकी पावर सप्लाई कमज़ोर है तो भी आपको देखने को मिलेगी। आप गधे घोड़े खोल लेंगे अपने दिमाग के, बट आप समस्या को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने पूरा नया सेटअप लगाया है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपकी पावर सप्लाई आपको चेंज कर लेनी चाहिए, और आराम से जैसे ही आप अपनी पावर सप्लाई चेंज करेंगे आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि कैमरे को प्रॉपर पावर मिल गई और वो प्रॉपर तरीके से चलने लगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको फ्यूचर में जो समस्याएं आएंगी, इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप एक एक्सपर्टीज की तरह बड़े आराम से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो वीडियोस बन रहे हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद कर सकें, और आप भी हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।